ये है 8 साल पुराना विंडोज लैपटॉप और आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लेटेस्ट विंडोज 11 को किसी भी विंडोज लैपटॉप में इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही से फॉलो करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई नया लैपटॉप है या कोई बहुत ही पुराना लैपटॉप है, सभी लैपटॉप्स में विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगी। तो विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले आप अपने विंडोज लैपटॉप में क्रोम ओपन करना और यहाँ गूगल में सर्च करना विंडोज 11 ISO डाउनलोड, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको सबसे टॉप पर मिल जाएगा डाउनलोड विंडोज 11। माइक्रोसॉफ्ट की ये वेबसाइट है जिस पे आप क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिल जाएगा डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज फॉर x64 डिवाइसेस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके लैपटॉप में AMD वाला प्रोसेसर है तो इस केस में यहाँ पे आपको ये जो सेलेक्ट डाउनलोड है इसमें AMD वाला एडिशन सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे इस समय शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि AMD वाला एडिशन कुछ वीक्स में यहाँ पे शो होने लगेगा, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में इंटेल प्रोसेसर है तो वो इस समय ही अवेलेबल है, जिसमें आप सिंपली यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना मल्टी एडिशन फॉर x64 डिवाइसेस और डाउनलोड नाउ बटन पे आप करना क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पर से आप इंग्लिश इंटरनेशनल पर कर लेना क्लिक, जो कि बेसिकली इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज में भी सपोर्ट कर जाएगी और आपको सिंपली कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने विंडोज 11 डाउनलोड करने का ये एक ऑप्शन आ जाएगा 64 बिट डाउनलोड, जिसपे आप क्लिक कर देना और ये विंडोज 11 डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी थी, तो जैसा आप देख सकते हो ये फाइल डाउनलोड है जो कि है लगभग 5.43 GB की। तो इसके बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिससे हम इस ISO फाइल को अपने पेन ड्राइव में बर्न करेंगे, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है रूफोस। सिंपली आप गूगल में इसको सर्च करना और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आप कर लेना क्लिक। यहाँ आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डाउनलोड का एक सेक्शन मिल जाएगा। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर AMD प्रोसेसर है तो आप ये वाले पर क्लिक करना, और अगर इंटेल प्रोसेसर है तो आप इस वाले पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसा आप देख सकते हो कि दोनों चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं, विंडोज 11 की ISO फाइल और रूफोस सॉफ्टवेयर। बस यही दो चीजें आपको डाउनलोड करनी है। फिर आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव जो कि मिनिमम 8 GB की होना चाहिए। 32 GB की हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 8 GB की होना ही चाहिए। और आपको सिंपली इसको अपने लैपटॉप से करना है कनेक्ट करने के बाद आप ये रूफोस सॉफ्टवेयर को करना ओपन, और यहाँ पे आपको यस करना है तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपनी डिवाइस को सेलेक्ट करना है, मतलब आपकी पेन ड्राइव, वो आप यहाँ साइज के आधार पे कर लेना सेलेक्ट। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ISO फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि आपने अभी डाउनलोड की थी, तो आप सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना। हमने यहाँ डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड कर रखी है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको कर लेते हैं ओपन। अब यहाँ पे आती है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो है ये पार्टीशन स्कीम। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक MBR और एक GPT। अब ये आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में UEFI वाला बूट सिस्टम सपोर्टेड है या लेगेसी वाला। इसको चेक कैसे करना है, चेक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली आप विंडोज की के साथ R की प्रेस करना और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा MS Info 32, और आप जैसे ये टाइप करके ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लैपटॉप की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक जगह पे बायोस मॉड मिल जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे लैपटॉप में UEFI वाला बूट सिस्टम सपोर्टेड है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है GPT। तो GPT में आप देख सकते हो टारगेट सिस्टम UEFI दिखा रहा है, और अगर आप यहाँ पे MBR सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको बायोस मिलेगा, मतलब वही लेगेसी वाला बूट सिस्टम। तो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये सब सेलेक्ट करने के बाद बाकी और कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना नहीं है, सिंपली आपको स्टार्ट पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉलेशन। अब जैसे यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB प्लस रैम, सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। तो ये विंडोज 11 में एक नई रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से काफी ओल्डर जो लैपटॉप्स हैं उनमें विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चेक रखोगे, मतलब टिक लगी रखोगे, तो इससे आप काफी ओल्डर लैपटॉप्स पर भी विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाओगे। इसी के साथ में यहाँ पे रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको भी आप टिक रखना, और डिसेबल डेटा कलेक्शन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर देना टिक। इससे जो आपकी विंडोज डेटा वगैरह खाती है या जो माइक्रोसॉफ्ट को भेजती है वो सब नहीं भेजेगी, और आपको सिंपली कर देना है ओके पर क्लिक। इसके बाद यहाँ पे एक वार्निंग लिख करके आएगी कि जितना भी डेटा आपकी पेन ड्राइव में है वो सब हो जाएगा इरेज, इसीलिए आप कोई ऐसी पेन ड्राइव लेना जिसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह ना पड़ा हो, और आप सिंपली इसको कर देना ओके पर क्लिक। तो इसके बाद वो जो विंडोज 11 की ISO फाइल है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव में। A few moments later. तो जैसा आप देख सकते हो कि पेन ड्राइव में ISO कंप्लीटली बर्न हो चुकी है। अब आपको लैपटॉप से ये पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, इसको कनेक्टेड ही रहने देना है, और सिंपली आपको इसको क्लोज करके अपने लैपटॉप को कर लेना है रीस्टार्ट। 1 minute later. तो जैसा कि आप देख सकते हो लैपटॉप हो गया है रीस्टार्ट और यहाँ पे सेटअप हो चुका है ओपन। अगर आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली सेटअप रन ना हो तो इसके लिए पहले आपको अपने लैपटॉप में बायोस में जाके बूट ऑर्डर को सही करना पड़ेगा। अब
लैपटॉप के बायोस में कैसे जाते हैं, इसके लिए हर एक लैपटॉप में अलग अलग बायोस की होती है। आप सिंपली गूगल में अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर लिखना, आगे लिख लेना बायोस की, आपको पता चल जाएगी। वैसे ये जर्नली F2, F4, F8, F10, F12 या एस्केप की में से कोई एक होती है, जिसको अगर आप पावर ऑन करने के तुरंत बाद ऐसे 2-3 बार प्रेस करोगे तो लैपटॉप का बायोस हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आपको सिंपली बूट ऑर्डर या बूट सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से आप एक्सटर्नल डिस्क को एकदम टॉप पर कर लेना और इसके बाद आप सिंपली इसको सेव करके कर देना एग्जिट। अब अगली बार जब आप अपने लैपटॉप को पावर ऑन करोगे तो पहले आपका लैपटॉप पेन ड्राइव से बूट होगा, इसीलिए सेटअप हो जाएगा रन। तो जैसा आप देख सकते हो सेटअप यहाँ रन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लैंग्वेज सेटिंग्स, सिंपली जो भी लैंग्वेज डिफॉल्ट में है उसको आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। कीबोर्ड और इनपुट मेथड में भी आपको वही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लैपटॉप में आ रहा है क्योंकि इसमें विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल है। अगर आप एकदम फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे हम तो यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टिक कर देंगे और कर देंगे नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट की, तो अगर आपका लैपटॉप विंडोज के साथ पहले से ही बंडल होके आया था तो लैपटॉप के पीछे उसके बॉक्स पे या बिल वगैरह पे उसकी प्रोडक्ट की लिखी होगी, जिसको आप सिंपली यहाँ पे डाल देना। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट की नहीं है तो आप सिंपली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। इसके बाद ये यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आप कौन सी इंस्टॉल करना चाहते हो। तो वैसे तो जनरली आप विंडोज 11 प्रो इंस्टॉल कर लो क्योंकि बेसिकली उसमें सभी फीचर्स पहले से ही होते हैं, आपको कोई भी अलग से फिर बाद में एक्टिवेट करना नहीं पड़ेगा। अब ये यहाँ पे कुछ लाइसेंस टर्म है जिनको आप रीड कर सकते हो, वरना आप सिंपली इसको कर लो एक्सेप्ट। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर से आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपको विंडोज 11 को इंस्टॉल करना है। जैसे अगर आपके लैपटॉप में पहले से ही विंडोज इंस्टॉल थी तो वो बेसिकली सी ड्राइव में होती है, उसका आप साइज पहले ही देख लेना। तो जैसे यहाँ पे हमने देख रखा था कि 81 या 82 GB वाला लगभग पार्टीशन जो था वो था सी ड्राइव वाला, इसीलिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये पार्टीशन 4 है सी ड्राइव वाला, जिसमें पहले से ही विंडोज थी इंस्टॉल, इसीलिए हम इसको सिंपली कर देंगे डिलीट पार्टीशन। और इसी के साथ में ये जो 100, 200, 300 MB वाले पार्टीशन है ये भी सब पुरानी विंडोज को ही चाहिए थे, इसीलिए आप इनको भी एकदम सेफली कर सकते हो डिलीट। तो सब पार्टीशन डिलीट करने के बाद लगभग 82 GB का स्पेस आ चुका है और ये जो बची हुई ड्राइव्स हैं ये आपकी एक्सटर्नल ड्राइव्स या अगर आपने SSD वगैरह लगा रखी होगी वो सब यहाँ पे शो होंगी, इसीलिए इनको आप बिल्कुल भी डिलीट मत करना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो जैसे हमने ये बचा हुआ जो अनएलोकेटेड स्पेस है 82 GB वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक कर देंगे और इतना ही सेम साइज लगा के कर देंगे अप्लाई। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज ने उस अनएलोकेटेड स्पेस से दोबारा से पार्टीशन बना दिया है और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे और भी पार्टीशन बनाए हैं, इनको आपको अब डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये बेसिकली विंडोज को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो इसीलिए सिंपली आप ये जो 82 GB या आपके केस में जितने भी GB का पार्टीशन हो उसको आप कर लेना सेलेक्ट और सिंपली आप यहाँ नेक्स्ट पर कर देना क्लिक। इसके बाद सिंपली यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल लिख करके आएगा, आप सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। A few minutes later. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा लिख करके आया है कि योर लैपटॉप विल रीस्टार्ट विद इन फ्यू मोमेंट्स, इसीलिए अब आपको जैसे ही रीस्टार्ट हो उससे पहले ही अपने लैपटॉप से पेन ड्राइव को कर देना है डिस्कनेक्ट, वरना यही सेटअप दोबारा से रन होने लगेगा। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे विंडोज 11 का एकदम फ्रेश लोगो आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, यस पर कर दिया क्लिक। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो जो डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है वही आप रहने देना, यस पर कर देना क्लिक। कोई अगर आप सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर लो, वरना आप कर देना एस्केप। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई वाईफाई अवेलेबल ना हो तो सिंपली आप आई डोंट हैव द इंटरनेट पर कर देना क्लिक और यहाँ पे फिर ये पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना नाम डाल देना और सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना चाहते हो जो कि आपको जरूर सेट करना चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना अगर आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दोगे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो बिना कोई पासवर्ड के आपका यूजर हो जाएगा सेटअप। अब यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है दिस में टेक्स ए फ्यू मिनट्स। तो ये हो चुकी है इंस्टॉल विंडोज 11 इस लैपटॉप पे, एकदम फ्रेश इंस्टॉल है। जैसा कि आप देख सकते हो अगर हम यहाँ स्टार्ट मेनू में जाएं, ऑल एप्स पर क्लिक करें तो यहाँ पे कोई भी फालतू के ऐप नहीं है, जितने भी ऐप्स विंडोज के साथ पहले से ही आते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और वगैरह इंस्टॉल करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट है जिससे क्रोम डाउनलोड कर लो, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब।